शाह charts elaborate plan to eradicate Maoist menace in 3 years। क्या अर्थ हुआ? शाह चार्ट्स, चार्ट का अर्थ होता है तैयार करना या बनाना। इलेबोरेट का अर्थ होता है उत्कृष्ट अर्थात अच्छा अर्थात बढ़िया। प्लान का अर्थ होता है योजना। टू इरेडिकेट, इरेडिकेट का अर्थ होता है समाप्त करना या नष्ट करना या जड़ से उखाड़ फेंकना। माओइस्ट मेनस, माओइस्ट का मतलब होता है माओवादी या उग्रवादी। मेनस का अर्थ होता है संकट। इन 3 ईयर्स, इन 3 ईयर्स 3 सालों में। तो क्या टोटल का अर्थ हो रहा है कि शाह 3 सालों में माओवादी संकट को समाप्त करने के लिए उत्कृष्ट योजना तैयार करते हैं। तो चलिए न्यूज़ को आगे पढ़ते हैं। और शायद आपको जानकारी होगी कि ये जो माओइस्ट मेनस है यानी कि उग्रवादी संकट है, ये ख़ास तौर से छत्तीसगढ़ में ज़्यादा देखने को मिला है। अमित शाह की एक फ़ोटो दी गई और नीचे लिखा है अमित शाह इन रायपुर ऑन संडे। संडे को अमित शाह रायपुर के अंदर। अब चलिए इधर मेन न्यूज़ को पढ़ लीजिए। रायपुर, यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हैज़ एम्फेसाइज्ड, एम्फेसाइज्ड का अर्थ होता है जोर देना। उन्होंने जोर दिया द नीड, आवश्यकता पर, टू इलिमिनेट, समाप्त करने की। देखिए इलिमिनेट का मतलब समाप्त करना होता है, नष्ट करना होता है या उखाड़ फेंकना होता है, जैसे अभी ऊपर इरेडिकेट आया था। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म, जिसको शॉर्ट में LWE बोलते हैं, अर्थात हिंदी में इसको बोलते हैं माओवादी या वामपंथी उग्रवाद। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वामपंथी उग्रवाद को समाप्त करने की आवश्यकता पर जोर दिया। नाउ कन्फाइंड, जो कि अब कन्फाइंड है, यानी कि जो ये वामपंथी उग्रवाद है अब ये सीमित रह गया है टू ओनली फ्यू पॉकेट्स। ए फ्यू का मतलब होता है कुछ और पॉकेट का मतलब यहाँ पे जेब से नहीं है बल्कि क्षेत्रों से मतलब है। यानी कि ये जो वामपंथी उग्रवाद है, माओवादी उग्रवाद है, अब ये कुछ ही क्षेत्रों में सीमित होकर रह गया है। तो इसको समाप्त करने की आवश्यकता पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जोर दिया। विद इन द नेक्स्ट 3 ईयर्स, और अगले 3 सालों में इसे समाप्त करने की बात उन्होंने कही। थ्रू द कंबाइंड एफर्ट, कंबाइंड का मतलब होता है मिले जुले, एफर्ट प्रयास, अर्थात मिलकर प्रयास करने पर उन्होंने जोर दिया। ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेस, जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट से, यानी कि जो केंद्र सरकार है, जो राज्य सरकारें हैं और जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, ये सब मिलकर प्रयास करें, ऐसा उन्होंने आवश्यकता बताई। चेयरिंग ए रिव्यू मीटिंग, रिव्यू मीटिंग का मतलब होता है समीक्षा बैठक। ये मैंने लिख दिया, जहाँ चांस लगता है वहाँ को लिख देता हूँ। चेयरिंग ए रिव्यू मीटिंग, एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए, चेयरिंग का मतलब अध्यक्षता करते हुए। दैट डिस्कस्ड द प्रोग्रेस मेड इन एड्रेसिंग द माओइस्ट चैलेंज इन छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ में जो ये माओवादियों की चुनौती है, माओवादियों का संकट है, तो इसको दूर करने के लिए, इसको एलिमिनेट करने के लिए प्रोग्रेस, कितनी प्रोग्रेस हुई है इस बारे में डिस्कस करने के लिए जो समीक्षा बैठक हुई, उसको जो है अमित शाह ने उस बैठक की अध्यक्षता करी। शाह सैड संडे, तो शाह ने संडे को कहा दैट देयर हैड बीन सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट्स इन सिक्योरिटी सिचुएशंस इन 3 रीजन्स, कि देयर हैड बीन सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट। सिग्निफिकेंट का अर्थ होता है महत्वपूर्ण और इम्प्रूवमेंट का मतलब होता है सुधार। तो उन्होंने कहा कि महत्वपूर्ण सुधार हुए हैं इन सिक्योरिटी सिचुएशन, सुरक्षा की स्थिति में, इन 3 रीजन्स, 3 क्षेत्रों में। रीजन का अर्थ होता है क्षेत्र। अब आगे क्षेत्रों के नाम लिखे हैं। जम्मू एंड कश्मीर, द नॉर्थ ईस्ट एंड LWE अफेक्टेड एरियाज़। और वो 3 क्षेत्र कौन से हैं? जम्मू कश्मीर है, नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट मतलब उत्तरी पूर्वी भारत,
एंड LWE अफेक्टेड एरियाज़, और LWE से प्रभावित क्षेत्र। तो इन तीन क्षेत्रों में जो है सुरक्षा की दृष्टि से काफ़ी सुधार हुआ है। देयर हैड बीन ए 75% रिडक्शन इन वायलेंस। देखिए, देयर हैड बीन 75% रिडक्शन, रिडक्शन का मतलब होता है कमी, तो 75% कमी आई है इन वायलेंस। वायलेंस का मतलब होता है हिंसा, हिंसा में, एंड 80% डिक्रीज़, और 80% घटोतरी हुई है। डिक्रीज़ का मतलब भी कमी से है या घट जाने से है। तो 80% कमी हुई है किसमें? इन द ज्योग्राफिकल एरिया, भौगोलिक क्षेत्र में, अंडर LWE इन्फ्लुएंस, यानी कि जहाँ जहाँ LWE का प्रभाव था। इन्फ्लुएंस का मतलब होता है प्रभाव। तो जहाँ पे भी वामपंथी उग्रवाद का प्रभाव था, तो उस अगर ज्योग्राफिकल क्षेत्र की बात करें तो वहाँ तो 80% क्षेत्रों में कमी आई है, और हिंसा में जो है 75% की कमी आई है। वाइल द आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट, जिसको शॉर्ट में AFSPA बोलते हैं, हैड बीन लिफ्टेड, उसको लिफ्ट कर लिया गया है, उसको उठा लिया गया है, फ्रॉम अबाउट 80% ऑफ एरियाज़, लगभग, अबाउट का मतलब लगभग 80% क्षेत्रों से, इन द नॉर्थ ईस्ट, उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों में, उत्तरी पूर्वी भारत में, ही सेड, उन्होंने कहा। तो उन्होंने कहा कि ये जो कानून है आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट, तो 80% क्षेत्रों से लगभग इसको भी समाप्त कर दिया गया है। द मीटिंग वॉज अटेंडेड बाय, ये जो मीटिंग थी वो अटेंड की गई, यानी कि इसमें हिस्सा लिया गया, इसमें भाग लिया गया, इसमें शिरकत की गई, किसके द्वारा? बाय छत्तीसगढ़ चीफ मिनिस्टर, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के द्वारा, यानी कि इस मीटिंग में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रहे। डिप्टी CMs और जो उप मुख्यमंत्री हैं अरुण साव एंड विजय शर्मा, ये भी मीटिंग में शामिल रहे। यूनियन होम सेक्रेटरी, देखिए यूनियन होम सेक्रेटरी को हिंदी में बोलते हैं केंद्रीय गृह सचिव, तो केंद्रीय गृह सचिव भी मीटिंग में रहे। एंड, और सीनियर ऑफिसर्स, और जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो के, एंड सिक्योरिटी फोर्सेस, और सुरक्षा बलों के। तो सुरक्षा बलों के और इंटेलिजेंस ब्यूरो के वरिष्ठ अधिकारी भी मीटिंग में शामिल हुए। शाह कॉल्ड फॉर ए कोलैबोरेटिव एफर्ट, शाह ने कॉल्ड फॉर का मतलब होता है आह्वान करना, है नहीं? तो शाह ने जो है कोलैबोरेटिव एफर्ट का, यानी कि मिलजुल कर प्रयास करने का आह्वान किया। टू डेवलप, विकसित करने के लिए, ए डिटेल्ड रोड मैप, एक पूरा मतलब पूरे डिटेल में जो है विस्तृत, जिसको बोलते हैं हिंदी में, एक विस्तृत रोड मैप तैयार करने के लिए, इन्वॉल्विंग ऑल स्टेक होल्डर्स, जिसमें शामिल हों, इन्वॉल्व का मतलब शामिल होना, जिसमें शामिल रहें ऑल स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर का मतलब होता है हिस्सेदार या हितकारक, यानी कि जो लोग जो है हितकारक रोल प्ले कर सकते हैं, जो संस्थाएं, जो व्यक्ति, तो वो इसमें शामिल हों। टू डिसमेंटल का मतलब होता है नष्ट करना। जैसे देखिए लगभग 3 वर्ड एक जैसे यहाँ पे इस न्यूज़ के अंदर आ गए हैं। डिसमेंटल आ गया, नष्ट करना, समाप्त करना। इरेडिकेट आ गया, और एक आया था एलिमिनेट। तो इस तरह से करके ये आपको एक सिनोनिम के रूप में भी आप इनको यूज कर सकते हो। तो नष्ट करने के लिए द एंटायर इकोसिस्टम, एंटायर का मतलब होता है पूरा इकोसिस्टम, सपोर्टिंग द माओइस्ट, जो सपोर्ट करता है, जो समर्थन करता है द माओइस्ट, माओवादियों का। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अमित शाह ने कहा कि सबको मिलकर, वो चाहे केंद्र सरकार हो, राज्य सरकारें हों, सिक्योरिटी फोर्सेस हों, सभी को मिलकर काम करने की ज़रूरत है कि जो भी इकोसिस्टम
माओइस्ट को सपोर्ट करता है उसको जो है पूरी तरह से डिसमेंटल किया जाए, उसको ध्वस्त किया जाए। स्टेट पुलिस वर एक्सपेक्टेड, स्टेट पुलिस जो राज्य की पुलिस है, वर एक्सपेक्टेड उससे उम्मीद है। एक बात देखिए, ध्यान रखिएगा कि पुलिस को हमेशा जो है प्लूरल सब्जेक्ट मान के ही ट्रीट करते हैं, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे वॉज नहीं आया है बल्कि वर आया है। स्टेट पुलिस वर एक्सपेक्टेड, तो जो राज्य की पुलिस है उससे उम्मीद है टू एड्रेस वैक्यूम एरियाज़, कि जो वैक्यूम एरिया हैं, जो खाली क्षेत्र हैं, विद सिक्योरिटी कैंप, यानी कि जहाँ पे जो खाली क्षेत्र हैं वहाँ पे सिक्योरिटी कैंप लगाए जाएं। कंडक्ट वैक्यूम एरियाज़ विद सिक्योरिटी कैंप, कंडक्ट कॉम्प्रहेंसिव इन्वेस्टिगेशन। कॉम्प्रहेंसिव का मतलब होता है विस्तृत, इन्वेस्टिगेशन का मतलब जांच, और बड़े स्तर पर, विस्तृत स्तर पर जांच की जाए। क्लोजली मॉनिटर प्रोसिक्यूशन, प्रोसिक्यूशन का शाब्दिक अर्थ होता है अभियोजन, अभियोजन की जो है को मॉनिटर किया जाए, उस पर नज़र बना के रखी जाए। डिसरप्ट फंडिंग रूट्स, और जो फंडिंग रूट हैं अर्थात जिन रूट से, जिन माध्यमों से इन माओइस्ट को पैसा आता है उसको डिसरप्ट किया जाए। डिसरप्ट का मतलब होता है रोक देना, बाधा खड़ी कर देना। तो जहाँ जहाँ से भी इनको फंडिंग होती है उसको डिसरप्ट किया जाए, उसको रोका जाए। एंड कंटिन्यू, और जारी किया जाए इंटेलिजेंस लेड ऑपरेशंस, जो इंटेलिजेंस लेड ऑपरेशन है, यानी इंटेलिजेंस के थ्रू जो अगुवाई की जाने वाली ऑपरेशंस हैं वो चालू रखी जाए। ऐसा जो है राज्य की पुलिस से उम्मीद की जाती है। सिक्योरिटी फोर्सेस कैंप, जो सिक्योरिटी फोर्सेस कैंप वुड फैसिलिटेट, तो जो सिक्योरिटी फोर्सेस के यानी कि सुरक्षा बलों के जो कैंप्स हैं वो फैसिलिटेट करेंगे। फैसिलिटेट का मतलब होता है सरल बनाना, आसान बनाना। द इम्प्लीमेंटेशन को ऑफ गवर्नमेंट स्कीम, जो सरकार की योजनाएं हैं उनके इम्प्लीमेंटेशन को, उनके लागू करने को जो सिक्योरिटी फोर्सेस का कैंप है वो आसान करेंगे। इन द इंटीरियर लोकेशंस, जो अंदर की लोकेशन है, मतलब बिल्कुल एकदम दूरस्थ क्षेत्र की लोकेशंस हैं। ऑफ LWE अफेक्टेड एरियाज़, यानी कि माओवादी से प्रभावित जो क्षेत्र हैं, तो वहाँ पे जो इंटीरियर लोकेशंस हैं, दूर दूर की लोकेशंस हैं, तो वहाँ पे जो है सरकार की योजनाओं को लागू करने में सिक्योरिटी फोर्सेस के कैंप मदद कर सकते हैं। ही सेड, उन्होंने कहा। एडिंग दैट, और उन्होंने आगे कहा, द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, कि ये जो गृह मंत्रालय है वुड बी फ्लेक्सिबल, ये फ्लेक्सिबल होगा, ये फ्लेक्सिबल रहेगा किस मामले में? इन बोथ फंडिंग एलोकेशन, फंड एलोकेशन करने में यानी कि निधि आवंटन में, एंड यूटिलाइजेशन, और उसके उपयोग में, यूटिलाइज करने में। अर्थात जो है होम मिनिस्ट्री भी मदद करेगी कि भाई उन क्षेत्रों में फंड एलोकेशन हो, यानी कि जो सरकार की योजनाएं हैं वो वहाँ पे उनके माध्यम से वहाँ पे निवेश किया जाए, और ये सब करके पर्टिकुलरली इन डिस्ट्रिक्ट, ख़ास तौर से उन ज़िलों में सिग्निफिकेंटली अफेक्टेड, जो ज़्यादा अफेक्टेड हैं, ज़्यादा प्रभावित हैं बाय द मेनस, इस संकट से। तो समझ में आना आपको? कहने का मतलब ये है कि उन्होंने कहा कि जो इस संकट से प्रभावित ज़्यादा प्रभावित ज़िले हैं तो वहाँ पे सरकार जो है फंड भी एलोकेट करेगी, वहाँ के लिए निधि आवंटित करेगी, और वहाँ जो योजनाएं हैं उनका भी इम्प्लीमेंटेशन होगा। तो इस तरह से करके न्यूज़ थी, और वास्तव में जितना जल्दी संभव हो सकता हो उतना जल्दी जो है इस माओइस्ट मेनस को इरेडिकेट किया जाना चाहिए।